हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन की है। और ये कहानी आज से करीब 8 साल पहले रोहित के साथ घटी थी, जो वहाँ पे रहता था। रोहित जैसे ही तालाब में अपनी माँ की हेल्प करने के लिए जाता है, उसकी माँ उससे पहले कहती है कि बेटा, ये जो तू रक्षा कवच पहने हुए है इसे तू उतार करके रख दे और तू फटाक से स्विमिंग कर ले। और वो स्विमिंग करने के लिए पानी में उतर जाता है। उस तालाब में किसी ने उसके पैर को कस के पकड़ लिया और वो हाथ बहुत भयानक था। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि आखिर रोहित के साथ ऐसा क्या घटा था उस पंपू तालाब में। वो तालाब हॉन्टेड है। रोहित के पापा की जो जॉब थी वो गोमो में थी। वहाँ पे वो रेलवे में जॉब करते थे और जब वो वहाँ पे जॉब करते हुए उन्हें काफ़ी साल वहाँ पे हो चुकी थी। रोहित करीब 18 ईयर्स का उस समय था और उसे स्विमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे एक तालाब था, पंपू तालाब जिसे कहते हैं लोग, वो वहाँ पे अक्सर नहाया करता था क्योंकि वो उनके घर के सामने और लोकल एरिया में पड़ता था। तो वो वहाँ पे हमेशा जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे वो नहाया करते थे, स्विमिंग भी करते थे। लेकिन उस तालाब के बारे में लोग बहुत सी बातें करते थे और उस जगह पे बहुत से लोगों ने बहुत सी ऐसी एंटिटी फील भी किया और देखा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानें गई हैं और प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई यंग लड़का उसमें डूब के मरता ही था। तो रोहित जो है वो अक्सर वहाँ पे जाया करता था, खेलने के लिए भी और नहाने के लिए भी। रोहित क्वार्टर्स में रहा करता। रोहित की फैमिली उस जगह पे बहुत सालों से रहा करती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ये जानती थी कि वो तालाब हॉन्टेड है और उसकी माँ उसे अक्सर रोका करती थी और उसे कहा करती थी कि तू कभी भी यहाँ पे अकेले मत आना। अगर तू आता है तो प्लीज़ उसमें कूद करके स्विमिंग मत किया कर, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लड़के वहाँ पे डूब के मरे हैं और तेरे ग्रह में दोष है तो तू स्विमिंग नहीं करेगा। उनके घर के गुरु जो थे उन्होंने उसकी माँ को एक रक्षा सूत्र बना करके दिया था और कहा था कि रोहित को पहना देना, रोहित को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और रोहित ने उसे धारण किया था। गर्मी के दिनों में वहाँ पे क्वार्टर्स में जो है वो पानी की कमी ज़्यादा होती थी, जिसके कारण रोहित की माँ उससे कहती है कि बेटा, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हमें तालाब में जाना है, तो तू मेरे साथ चलेगा, मुझे कपड़े धोने हैं और ये हम कल ही चले जाएंगे क्योंकि उसके बाद हमें शादी में भी जाना है रिलेटिव के यहाँ। तो रोहित इसके लिए अग्री हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है माँ, और उसकी माँ नेक्स्ट डे रोहित का वेट करने लगती है। लेकिन समय बीतता जा रहा था। उसकी माँ ये सोच रही थी कि रोहित आएगा और मैं कपड़े धोने के लिए तालाब में जाऊंगी। घड़ी में वो बार बार समय देख रही थी। 12 से 1 और 1 से 2 बज चुके थे। रोहित घर नहीं आया था और उधर जो है रोहित वो अपने दोस्तों के साथ पहले ही पहुंच चुका था कि तभी रोहित की नज़र तालाब पे पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ वहाँ पे कपड़े धो रही है। और रोहित अपने दोस्तों से ये कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं माँ के साथ आ जाऊँगा। और वो तालाब में चला जाता है। जब वो तालाब के पास पहुंचता है तो उसे वहां उसकी माँ दिख जाती है, जो वहां पे बैठी हुई थी और कपड़े धुल रही थी। तो रोहित उनसे कहता कि आप किधर से आए? मैंने देखा नहीं, मैं तो यहीं पे बैठा हुआ था, मैंने तेरा वेट किया, जब तू नहीं आया तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए चली आई। तो एक काम कर, जब तक मैं कपड़े धो रही हूँ तो तू थोड़ा स्विमिंग कर ले, तुझे स्विमिंग करना पसंद है ना? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन आपने ही तो मना किया है, तो तेरी भी तो इच्छा होती होगी स्विमिंग करने की। रोहित कहता है कि हाँ, मुझे भी इच्छा है और मुझे अच्छा लगता है, इसमें पूछने की क्या बात है, आप अभी कहो तो मैं अभी उतर जाऊं तालाब में। तो उसकी माँ कहती तो जा अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन ये जो तू पहना हुआ है धागा, इसे उतार के यहीं पे रख दे, ये अशुद्ध हो जाएगा या फिर तेरे गले में या कहीं और फंस जाएगा तो तू डूब भी सकता है, इसके लिए तू इस धागे को खोल के यहाँ पे रख दे। वो उस धागा को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो धागा बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है और वो स्विमिंग करने के लिए तालाब में कूद जाता है। जब रोहित स्विमिंग करने के लिए तालाब में कूदता है और उसने थोड़ी सी ही स्विमिंग की होगी कि सडनली उसके पाँव को किसी ने पकड़ लिया पानी के अंदर और वो उसे अंदर गहराई में खींचने लगता है। और रोहित जो है वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है और उसकी नज़र जो है अपने पाँव पे पड़ती है। उसके पाँव को एक खौफनाक हाथ ने जकड़ रखा था और वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे जकड़े जा रहा था और पानी की ओर खींचते जा रहा था। रोहित
इतना ज़्यादा घबरा जाता है उस हाथ को देख करके। वो हाथ बहुत ही भयानक और बहुत ही अजीब तरीके से ब्लैक और सड़ा गला टाइप का लग रहा था। रोहित उस हाथ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था। और उसकी नज़र एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भयानक से फेस पे जाती है, जिसे देख करके वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो खुद को एक सेकंड के लिए भूल गया था कि मैं पानी में फंसा हुआ हूँ। रोहित पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि मेरा पैर उसने पकड़ रखा है। वो एकदम से शांत हो जाता है और उस चेहरे को एकटक घूरे जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे ऐसे टक से सुई चुभ और उसे होश आता है और वह तुरंत एक्टिव हो जाता है और वह मन ही मन भगवान को याद करने लगता है, क्योंकि उसने अपने सामने अपनी मौत को साक्षात देख लिया था। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि अब वो पूरा जोर लगा देता है उस एंटिटी से खुद को बचाने के लिए। जब वो अपने इस देव को याद कर रहा था कि तभी उसने उसका पैर छोड़ दिया और जब उसका पैर उसके हाथ पकड़ से छूटता है तो रोहित किसी तरीके से पानी के ऊपर खुद को लाता है, क्योंकि वो एक अच्छा स्विमर था। वो तैरते हुए जब ऊपर आता है तो जो उसकी माँ थी वो फेस उस साइड करके बैठी हुई थी और वो अपनी माँ से जैसे ही कुछ कहने वाला था कि तभी उधर से आवाज़ आती है कि जा तू बच गया, तेरे पितरों ने तेरी रक्षा करी है और आज तो तू बच गया, आज तो उन्होंने तुझे बचा लिया, लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो पाएगा? क्या तू बच पाएगा? और वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। रोहित बहुत ज़्यादा डरा हुआ और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी उसकी नज़र उस औरत के फेस पे पड़ जाती है और जब उस औरत के फेस को वो देखता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो एंटिटी उसे पानी के अंदर पकड़े हुए थी उस समय से वही फेस पानी के बाहर था। ये देख करके रोहित बहुत ज़्यादा डर गया था और वह भीगे हुए कपड़े में ही दौड़ता कूदता अपने घर बदहवास पहुंचता है और घर में जाकर के वो गिर जाता है। उसकी माँ ये देख करके बौखला जाती है कि मेरा बेटा इस हाल में कहाँ से आया है, इसके कपड़े कहाँ हैं, और वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। वो उस पर पानी डालती है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो चीखते हुए अपनी माँ से दूर जाके बैठ जाता है। उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाती है और जब उसकी माँ उससे पूछती है तो वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी हुई रहती है और उसके पापा को कॉल करती है। उसके पापा वहीं पे यार्ड में काम करते थे। वो यार्ड उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो वहाँ से आते हैं और वो जब रोहित की हाल देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर आ चुकी थी और वो रोहित से पूछते हैं कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या है, तू कहाँ था इतनी देर तक? शाम के करीब 4 बज चुके। उसने तालाब में हुई सारी बात को अपनी माँ से और अपने पापा से शेयर की। उसके पापा इस बात को सुन करके बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रोहित के पैर पे पड़ी तो विश्वास करने पे वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रोहित के पैर में उंगलियों के बहुत ही गहरे निशान थे और उसके पिता जब उस निशान को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मेरा बेटा सच बोल रहा है और वो पंडित जी को ले करके आते हैं घर पे। जब वो पंडित जी वहाँ पे आते हैं तो वो उनसे कह देते हैं कि आपके पितरों ने इसकी जान बचा ली। अगर ये रक्षा कवच नहीं पहने हुए होता तो आज रोहित को कोई भी नहीं बचा पाता। तभी रोहित ये कह देता है कि मैं तो बच गया, लेकिन वो बच पाएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि कौन? तो रोहित बताता है कि जब मैं भागता हुआ आ रहा था तो उधर 3 लोग और जा रहे थे और उसने मुझसे ये कहा कि तू तो बच गया अपने पितरों से, लेकिन उन्हें कौन बचाएगा? पंडित जी उन्हें गंगा जल पिलाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर और रोहित को बहुत ही पवित्र और अभिमंत्रित एक और रक्षा कवच पहनाया जाता है और वो रक्षा कवच उसके हाथ में ऐसा कस चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो खुलना ही नहीं चाह रहा था। रोहित कहता है कि माँ, जब तालाब में मुझे उसने कहा कि तुम ये रक्षा कवच खोल करके नीचे रख दो तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने इसे जोर से टाइट कर दिया है और जितना मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा था ये रक्षा कवच उतना ही कसता जा रहा था। तो उसकी माँ समझ जाती है और पंडित जी भी कि आपके पितरों ने इसकी पूरी हेल्प की है इसे बचाने में।
लेकिन पंडित जी ये साफ कह देते कि आप जितना हो सके उस तालाब से इसे दूर रखिए। उसके दूसरे दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो रोहित की माँ पूरी तरीके से बौखला जाती है। उसके दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये आता है कि 3 लड़के पंपू तालाब में नहाने के लिए गए थे और उनमें से एक इंजीनियर था, वो शायद बोकारो या कहीं पे, उसकी डूब करके उस तालाब में मौत हो जाती है। और रोहित समझ जाता है कि ये क्या था। और उसकी माँ इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि ये न्यूज़ आग की तरह पूरे गोमो में फैल चुकी थी कि एक लड़का जो है वो तालाब में डूब करके मर गया, पर कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि वो कैसे मरा और क्यों मरा। और 2 साल के अंदर ही रोहित के पापा रिटायर कर जाते हैं और रोहित और उसकी फैमिली जो है वो कोडरमा में किसी जगह पे वो शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ उनका अपना पुराना घर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरी लाऊंगी जो गोमो के उस तालाब से रिलेटेड है, और वहाँ के आसपास में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जो हम सबसे परे, हम सब नहीं जानते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे घर के बगल में ही हो, लेकिन जब तक वो हमें नहीं बताते हम तक नहीं आती है।